Good morning, students. How are you? Fine. So, we were doing force and pressure. We have discussed about contact and non-contact force. Contact force में मैंने आपको बताया था जैसे मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सभी फोर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, है ना बच्चों। और साथ में ही मैंने आपको फोर्स के बारे में बताया था कि फोर्स क्या होता है, व्हाट अ फोर्स कैन डू। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अ फोर्स कैन चेंज फोर्स कैन मेक बॉडी, एक मूविंग बॉडी टू रेस्ट, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आवर लेसन वाज फोर्स एंड प्रेशर। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर। फोर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर। सबसे पहले तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के बारे में हमें क्या है, आपके हाथ में एक नेल है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से एक नेल है, ठीक है, इसी तरह की होती है ना नेल। आप इसके ये जो ब्रॉड सरफेस है, ये जो हेड है इसको आप ऐसे रख के दीवार में प्लग करना चाहिए। दीवार छोड़ो, किसी वुडन सरफेस पे आप इसको प्लग करना चाहिए, विल यू एबल हो जाओगे तो मतलब चली जाएगी। आप इस तरह से आप अगर रख रहे हो, ठीक है, और उसको प्लग कर रहे हो ऐसे, तो क्या वो हो जाएगी, आई थिंक नो, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने अगेन ये नेल ली और इधर साइड से जो इसका पॉइंटेड एंड है, ये है इसका पॉइंटेड एंड, पॉइंटेड एंड से अगर इसको प्लग करना चाहो तो क्या कर पाओगे, इजली हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप कील को प्लग करते हो तो आप अगर इसका पॉइंटेड एंड लेते हो तो आराम से चली जाएगी अंदर, लेकिन आप इसका ब्रॉड या ब्लंट एंड लेते हो तो यू आर नॉट एबल टू प्लग इट। इसी तरह से आपने हैव सीन नाइफ से कभी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह कट किया होगा, उसमें भी क्या होता है, जो आपका जो इधर का एंड होता है, मतलब जैसे आपका एक नाइफ है, ठीक है, तो ये एंड थोड़ा पॉइंटेड होता है, हाँ, और उसको हम बोलते हैं शार्प नाइफ। अगर आप किसी ब्लंट, मतलब जो बहुत ज़्यादा चौड़ा और ब्लंट हो, उससे आप किसी वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को कट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। उससे आप मतलब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को अगर आपको कट करना है तो एक शार्प नाइफ से ही कट कर पाओगे, ठीक है। डू यू गेट द फीलिंग दैट एरिया, क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि ये नेल का, अब नेल में इसका एरिया ज़्यादा है और यहाँ पे इसका एरिया कम है ना बच्चों, यहाँ एरिया ज़्यादा है और यहाँ एरिया कम है। तो जहाँ पे ज़्यादा एरिया होगा वहाँ पे फोर्स कम लगेगा और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा। तो यही रीज़न है कि इस साइड से आप प्लग नहीं कर सकते, लेकिन जो शार्प एंड है वहाँ से आप प्लग कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी फोर्स जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो उसका एरिया कम होगा तो हम ज़्यादा फोर्स लगा पाएंगे, और अगर उसका एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स हमारा कम लगेगा। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स ये डेफिनेशन बेटा नोट कर लेना, सबके पास अपनी नोटबुक होगी तो नोट कर लो। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, मतलब किसी यूनिट एरिया पे जो फोर्स हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, ठीक है, एट अ सरफेस दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है, ये देखो ये हमारा प्रेशर, ठीक है, जो हम किसी, अब मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा था, फोर्स, ये हमारा फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, और ये हमारा है एरिया, यानी कि प्रेशर क्या होगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब देखो ये इसके उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर ये चीज ज्यादा होगी तो ये कम होगा, और अगर ये चीज कम होगी तो ये ज्यादा होगा, यानी कि एरिया ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, और फोर्स कम लगेगा तो प्रेशर भी कम लगेगा, ठीक है। तो इसी वजह से
जो हमें अगर कहीं पे प्रेशर लगाना है, फोर्स लगाना है, तो हम शार्प एरिया पे ज़्यादा लगा पाएंगे और ब्लंट एरिया पे कम। तो देखो स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, ये बात बेटा हमेशा याद रखना, हर क्लासेस में भी आपके काम आएगी। स्मॉलर द एरिया लार्जर इज द प्रेशर, और अगर लार्जर द एरिया स्मॉलर इज द प्रेशर, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमारा ये तो था कि सॉलिड्स में हमने अगर प्रेशर को एक्सर्ट किया। अब ये बताओ क्या लिक्विड या सबसे पहले तो एक बात, हैवी सीन कुली क्या करते हैं, जब अपना हैवी लोड से उठाते हैं तो एक कोई राउंड कपड़ा इसके ऊपर रखते हैं। राउंड कपड़ा रखने के बाद वो क्या करते हैं, सामान उठाते हैं। क्यों? जो है वो राउंड कपड़ा रखते हैं, उससे उनका प्रेशर इससे उनका एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। जब भी हमें भारी सामान उठाना है अपने सर पे, तो हम उस पर अगर कोई गोल कपड़ा बना के रखेंगे तो एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और एरिया इंक्रीज़ होने से प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। समझ आया बच्चों कि वो क्यों रखते हैं। अब हमने ये तो बात की थी सॉलिड की, लेकिन क्या अब जो लिक्विड हैं या गैस हैं, क्या वो भी एक्सर्ट करती है प्रेशर? यस, लिक्विड एंड गैसेस दे आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। इसके लिए बेटा आपकी एनसीईआरटी में देखो पेज नंबर 138 पे एक एक्टिविटी, 3 एक्टिविटी दी हैं। इनमें से देखो एक्टिविटी 11.8 टेक अ ट्रांसपेरेंट ट्यूब, ये हमने क्या ली है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब, और इसके साथ हमने क्या अटैच किया है, एक रबर बॉल या बैलून, आप बैलून भी अटैच कर सकते हो। तो हमने क्या किया है, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब, ठीक है, द लेंथ ऑफ पाइप शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर शुड बी 5, मतलब ये बताइए कि कितनी इसकी मेजरमेंट होनी चाहिए। आल्सो टेक अ पीस ऑफ थिन गुड क्वालिटी रबर, या हम क्या ले सकते हैं, बैलून। अब इसके बाद जो रबर है उसको हमने इस तरह से इस पर स्ट्रेच किया, ये देखो आपको नज़र आ रही है ना पाइप, और इसके साथ हमने ये बैलून या रबर शीट को हमने इसके साथ इस तरह से टाई किया। ठीक है, आल्सो इसके बाद आपने इसको इस तरह से, जैसे आपके पास ये रबर ट्यूब है, आपने इस तरह से मिडल से इसको होल्ड किया और अपने फ्रेंड को कहा कि इसमें कुछ पानी डालें। ठीक है, अब क्या होगा, पानी डालेंगे, हमने थोड़ा पानी डाला, थोड़ा पानी डालने के बाद हम क्या देखेंगे कि इस पर थोड़ी सी ये, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा बल्ज हो गई। इसके बाद हम इसमें और ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये और ज़्यादा बल्ज होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये लिक्विड था, इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो ये बात भी ध्यान रखना, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है, ये रीज़न है कि बॉल जो है आपकी बल्ज हो जाती है। अब दूसरी एक्टिविटी देखो क्या दी है, इन्होंने कोई भी एक बोतल लिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल लिख सकते हो, और इसके साथ ही इन्होंने क्या अटैच किया, एक ग्लास ट्यूब, ये देखो नज़र आ रही है ना, ग्लास ट्यूब अटैच किया, और अगेन उसके साथ इन्होंने क्या अटैच किया, एक बैलून। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने यहाँ इसके साथ अटैच किया है, वो किसी न किसी, मतलब या तो हमने किसी न किसी हीट उसके साथ किया है, किसी न किसी तरह हम अटैच कर दिया है, और ये कई बार लीक हो जाता है। तो लीकेज को रोकने के लिए हम मोल्टन वैक्स इस पे लगा सकते हैं ताकि जॉइंट में कोई भी लीकेज ना हो। इसके बाद क्या करेंगे हम, वी विल फिल द बोतल अप टू हाफ। ठीक है, हमने भर दिया। अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वही कि जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, इट विल बल्ज। ठीक है, रबर शीट हैड फिक्स ऑन द साइड ऑफ कंटेनर एंड एट द बॉटम, तो ये क्या होगा, बल्ज हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी। ठीक है बच्चों, अगेन लिक्विड एक्सर्ट ऑन द प्रेशर ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर। अब इसके बाद हमने एक्टिविटी 11.10, इसमें हमने क्या किया, एक बोतल ली है अगेन, और इसमें 3 होल्स बनाए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब अलग अलग जगह पे हमने 3 होल्स बनाई हैं। ठीक है, अब उस होल्स को बनाने के बाद हमने क्या किया है, उसमें की जो बॉल्स हैं वो हमें सेम हाइट पे बनानी है, हाइट उनकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब हम जो क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद क्या होगा, हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे, वी ऑब्जर्व डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर एंड दैट वाटर इज कमिंग फ्रॉम द होल्स। ठीक है,
fall at some distance from the bottle। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि तीनों से हमें वो आ रहा है, क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेशर एग्जर्ट किया, प्रेशर एग्जर्ट करने के बाद वो थोड़ा सा आगे की तरफ आया तो पानी बाहर आ गया। तो इस अगेन लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ये एक्टिविटी 11.8, एक्टिविटी 11.9 और 11.10, ये तीनों एक्टिविटी जो हम करके दिखा रहे हैं ये वही है, लिक्विड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हैव यू सीन फाउंटेन ऑफ वाटर्स? इसमें क्या होता है कि कई बार लीकिंग पॉइंट या लीकिंग जॉइंट होता है, उससे पानी आता है। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है, जहाँ पे भी लीकेज होगी वहाँ पे प्रेशर होगा और प्रेशर की वजह से पानी जो है लीकेज से बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हम कई बार एक बैलून फुलाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, बैलून को फुलाने के बाद वो अगेन फूल जाएगा, बल्ज हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्यों हो जाएगा, हमने तो उसमें कुछ भरा ही नहीं। हमारे मुंह से जो एयर है वो हमारे मुंह से एयर उसके अंदर गई, जैसे हमने इस तरह से बैलून लिया और उसको फुलाना शुरू किया तो हमारे मुंह से एयर उसमें गई और इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, बल्स। तो गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। अगर हम, और कई बार क्या होता है कि हमने बैलून को फुला लिया, हमने कोई एक निडल ली, निडल से उसको प्रिक कर दिया, निडल से प्रिक करने के बाद दोबारा से क्या होगा, आ जाएगी हवा बाहर। क्यों? क्योंकि जो वॉल थी वो उस हवा को रोकी हुई थी, लेकिन जैसे ही हमने होल किया एकदम से उस पर प्रेशर लगा और प्रेशर से जो हमारी एयर है वो बाहर आ गई। तो गैसेस आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर आपको पता है, इसमें एयर होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। मैनी गैसेज आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है, एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड अस। मतलब एक तरह से हमारे जो एटमॉस्फेयर को उसने, एनवायरनमेंट को उसने सराउंड किया हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी किलोमीटर तक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर मतलब हमारे काफ़ी किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। तो इसमें जो एयर प्रेजेंट होती है दैट आल्सो एक्सर्ट प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इसी को कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। जो भी हमारी एयर में, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर में एयर हैं या गैसेज हैं, दे एक्सर्ट प्रेशर और उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वी नो दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। इफ वी इमेजिन ए यूनिट एरिया एंड वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्प्रेडिंग ऑन इट filled with air, then the force of gravity on the air, तो ये हमारा हो जाएगा, मतलब कि इमेजिन करो एटमॉस्फेयर तो कितनी उस तक फैला हुआ है। अब इसके बाद हमारे में दी हुई है एक्टिविटी 11.11। अब इसमें क्या किया, हमने एक गुड क्वालिटी का, ये देखो ये सिला, मतलब एक तरह से कप की फॉर्म में लगता है, आपको एक कप की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो कप की फॉर्म में है। ठीक है। प्रेस इट हार्ड। अब हमने इसको, ये जैसे हमारे पास कप की शेप में था, हमने इसको फ्लोर पे वो किया तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद हम उसको हटाएंगे, वो नहीं हटेगा, एक तरह से स्टिक हो जाएगा। जैसे हमने वो कप की तरह से लिया, इस तरह से किया तो एक तरह से वो स्टिक हो जाएगा। क्यों? अगेन एयर एक्सर्ट प्रेशर, तो उसमें जितनी भी एयर थी वो उसमें से चली गई। अब हमने जब उसको, शक्कर है, इसको हम शक्कर बोलते हैं, शक्कर को जब हमने फ्लोर पे इस तरह से प्रेस किया तो जितनी भी एयर जो उसमें प्रेजेंट थी वो वहाँ से निकल गई। अब इसके बाद हम उस पर करेंगे तो प्रेशर तो लग ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से वो बाहर निकल नहीं। देखो दिया हुआ है, व्हेन यू प्रेस द शक्कर मोस्ट ऑफ एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस एस्केप आउट, द शक्कर स्टिक द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट ऑन इट। क्यों? क्योंकि उस पर क्यों हो गया, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो उस पर एक्ट कर रहा था, तो इसी वजह से इस पर स्टिक हो गया और इस वजह से हम इसको बाहर नहीं निकाल पा रहे। अब आपने एटोमन गैरी, ही वॉज ए साइंटिस्ट, उसने क्या किया था, दो ऐसे हेमिस्फीयर लिए, हेमिस्फीयर को ऐसे लिया और इस तरह से उनको कर दिया। ये देखो डायग्राम में, ठीक है। तो डायग्राम में इसने लिया, तो इसके बाद उसने ये देखो
10 हॉर्स इधर लगाए हैं, 10 हॉर्स इधर लगाए हैं, ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाएं, लेकिन वो सेपरेट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अगेन उनके बीच में सारी एयर, जब हमने इसको इस तरह से किया तो उनके बीच जितनी भी एयर थी वो निकल गई, और एयर निकलने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इम्पैक्ट करने लगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होगा, अब उनके बीच में एयर थी नहीं कि जो उन पर जरा भी प्रेशर होता, तो इस वजह से वो बिल्कुल अलग नहीं हुई। दिस वाज द एक्सपेरिमेंट डन बाय एटोवन गैरी। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बहुत सारे, जैसे हम सक करते हैं, इस तरह से हम स्ट्रक करते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ओवर हो गया। और बेटा साथ ही साथ लर्न करो ताकि आपको एग्ज़ाम डेज में दिक्कत ना आए। अगर आप साथ ही साथ लर्न नहीं करोगे तो एग्ज़ाम डेज में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बच्चों, टेक केयर।